नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की, गांधी परिवार की। और गांधी परिवार की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा पिछले 2 से 3 दिन में मैं किसी कारणवश जो है वो वीडियो नहीं बना पाया और खबरें जो है वो लगातार आ रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में अचानक से घोषणा हुई कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे। और उस वक्त ऐसे पत्रकारों को जो है वो बड़ा धक्का लगा। अजीत अंजुम जो अमेठी जैसे जगह पे जो है वो डेरे डाले हुए थे, लग रहा था कि इस बार जो चुनाव है वो अमेठी में बहुत बड़ा होने वाला है और उसके पैरोकार होंगे अजीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकार। लेकिन हुआ क्या, अचानक से राहुल गांधी भागते भागते अमेठी को क्रॉस करके आगे निकल गए और वो पहुंच गए रायबरेली। अब रायबरेली ही क्यों, तो ये जो है वो बड़ा सवाल आता है कि रायबरेली क्यों, और रायबरेली से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या रायबरेली जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसकी क्रोनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेठी की। तो अमेठी में 2014 में स्मृति ईरानी पहली बार जो है वो चुनाव लड़ी। राहुल गांधी की जीत हुई, लेकिन वोटों का जो अंतर था उनका जीत का वो कम हुआ। 2019 में 2014 की जीत के बाद में राहुल गांधी ने सबक ना लेते हुए वो अमेठी कितनी बार गए ये सभी को पता है। लेकिन स्मृति ईरानी जो है वो 5 साल लगातार अमेठी जाती रही और 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को फिर से चुनौती दी। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव भी हराया और साथ में स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी में ही घर बना के और अमेठी में ही रहने लग गई। तो ऐसी स्थिति में ये एक साफ तौर से यह जाहिर था कि अमेठी में राहुल गांधी का कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने 2019 की तरह इस बार भी एक सुरक्षित सीट, और वो सुरक्षित सीट थी उनकी वायनाड की सीट। लेकिन वायनाड में भी इस बार जो है वो मामला त्रिकोणीय, 3 तरफ से जो है वो फंसा हुआ दिख रहा है। चाहे फिर वो सीपीएम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो। वायनाड सीट राहुल गांधी की जो है वो पसंदीदा सीट इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप जो है वो शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही लगते आ रहे हैं। तो वायनाड में जहाँ 30% से ज़्यादा आबादी, लगभग 33% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है, उसके बाद में ईसाई समुदाय की जो आबादी है वो लगभग 13 से 14% के आसपास आती है। तो ऐसी स्थिति में सीपीएम इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एनी राजा वो चुनाव लड़ रही है राहुल गांधी के खिलाफ। तो तब तक वायनाड में जब तक चुनाव नहीं हो गए तब तक राहुल गांधी ने अमेठी के ना रायबरेली की जो है वो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वायनाड के चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से उनकी सीट जो है वो निश्चित कर दी जाती, उनके नाम की घोषणा कर दी जाती, तो उनको डर था कि कहीं उनका मुस्लिम वोट जो है वो उनके हाथ से ना निकल जाए और इसका फायदा सीपीएम या भारतीय जनता पार्टी को ना हो जाए। तो इंतजार किया, ये बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, अमेठी या रायबरेली से उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। और ये 26 अप्रैल को आपने देखा होगा, उसके बाद में जब चुनाव हुआ तो चुनाव होने के बाद में अब सारा जो मीडिया का फोकस था वो आ गया अमेठी और रायबरेली। तो अब जो है वो चुनाव चर्चा जो है वो जोरों पे थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक सस्पेंस बनाया हुआ था, लेकिन हम इसको सस्पेंस नहीं कहेंगे, इसको सीधे तौर से जो है वो हार का एक डर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये भी दिख रहा था अगर गलती से या किसी भी कारण से अगर वायनाड की सीट राहुल गांधी हार जाते हैं तो फिर उनके लिए सुरक्षित सीट कौन सी होगी। तो अमेठी उनके लिए सुरक्षित सीट हो नहीं सकती थी, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो वहाँ पे रह के किया वो शायद राहुल गांधी वहाँ नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद में उनके लिए सुरक्षित सीट की जो घोषणा की गई वो थी रायबरेली। और रायबरेली आपने देखा होगा, इसमें एक परसेप्शन बनाया जाता था कि अमेठी और रायबरेली जो है वो गांधी खानदान की या गांधी परिवार की एक विरासत की सीट है या पुश्तैनी सीट है। अमेठी से इससे पहले सोनिया गांधी, और फिर जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए 2004 में तो सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा रायबरेली से और अमेठी सीट जो है वो राहुल गांधी को दे दी। और उसके बाद 2014 तक हमने देखा कि 3 बार लगातार जो है वो राहुल गांधी उसी सीट से जीतकर और संसद में पहुंचे थे। तो ये एक धारणा लोगों की ये बनी हुई है कि रायबरेली और अमेठी जो है वो कांग्रेस की, या हम इसको कहें कि गांधी परिवार की जो है वो सीट है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी होती तो फिर विधानसभा चुनाव में हमने देखा
कि रायबरेली सीट में 5 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें 4 सीटों के ऊपर जो है वो समाजवादी पार्टी और 1 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो फिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? तो एक चीज़ जो है वो साफ तौर से समझ में आती है कि इससे पहले अगर हम देखें तो जो भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो है एक समय में मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, रायबरेली का जो एरिया है, क्षेत्र है वो। और उस स्थिति में मुलायम सिंह यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी का तो नहीं कह सकते, लेकिन सोनिया गांधी का पूरा सपोर्ट करते थे और उन्होंने इनके खिलाफ कभी जो है वो चुनावी मैदान में कोई उम्मीदवार उतारा ही नहीं। और इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हुआ करता था। लेकिन अब स्थितियां जो है वो लगातार बदल रही है। तो अगर किसी को ये लगता है कि नहीं, ये दोनों जो है वो विरासत की सीटें हैं, तो ये हमें जो है वो नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, अगर हम ये देखें कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हो गई है, एक समय में सबसे ज़्यादा सीटों वाले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और आज क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे चले गए। इस बार रायबरेली से जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगह से उतारे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी, एक उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी को शायद हो सकता है इस बार चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली सीट छोड़कर राजस्थान से जो है वो राज्यसभा में पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सीटें खाली थी। रॉबर्ट वाड्रा जो है वो लगातार घोषणाएं और दावे कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी उनको चुनाव लड़ने देंगे या नहीं देंगे। और भविष्य में भी ये जो है वो अभी तय नहीं माना जा रहा कि राहुल गांधी कभी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भरोसा दिखाएंगे, या फिर एक जिसको हम कह सकते हैं कि इनसिक्योर फील करते हैं। तो उस स्थिति में, क्योंकि लगातार कांग्रेस के कई नेता जो है और प्रवक्ता ये जो है वो पार्टी से, या हम कहें कि कांग्रेस नेतृत्व से जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी को अब नेतृत्व की जो कमान है वो सौंप देनी चाहिए। क्यों? उसके सबसे बड़ा कारण है कि उनमें इंदिरा गांधी की जो है वो छवि दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वो लगातार ये बात बोलते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो है वो राहुल गांधी की अमेठी की जो स्थिति जो 2019 में थी, वही स्थिति राहुल गांधी की रायबरेली बनी हुई है। तो अगर राहुल गांधी रायबरेली हार जाते हैं तो फिर राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट कौन सी होगी ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। और ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी के बहुत से कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, प्रवक्ता उनके साथ छोड़ चुके हैं, और आरोप जो है वो बड़े लगे हैं, और एक बड़ा आरोप जो हिंदू विरोधी और राम विरोधी होने का लगा है, उस टेक से छुटकारा पाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुसीबत या बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राम मंदिर, जहाँ 500 साल से हिंदू समाज जो है वो लड़ाई लड़ रहा था, आज वो बन के तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और उसमें कांग्रेस पार्टी का नहीं जाना, उसका जिसको कहें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो है वो विरोध करना, पुरजोर विरोध करना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो किस हद तक और कितनी करती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस पार्टी में राहुल गांधी जो कहें वो जो कहते हैं वो ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अब ये भी मुश्किल हो गया है, जो पार्टी के भले की और हित की बात करे उस नेता को इस पार्टी में जो है वो जगह नहीं दी जाती है। तो ये 2-3 जो है वो बड़े कारण हैं, और यही एक वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरा, अब जब आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, तो रायबरेली का जो चुनाव है वो अब जो है वो मीडिया का एक केंद्र बना हुआ है, और सब ये जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से अपनी सीट बचा लेंगे। लेकिन उसके बाद में एक समस्या और पैदा हो जाती है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट जीत जाते हैं तो उसके बाद में वो कौन सी सीट छोड़ेंगे? वायनाड। तो ऐसा जो है वो उम्मीद कम ही लगती है कि राहुल गांधी वायनाड सीट जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो भविष्य में उनकी दक्षिण का जो राजनीति है या दक्षिण से जो उनकी सीट है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। उसके अलावा उनकी ऐसी कोई सीट जो है वो दिखाई नहीं देती जिससे वो चुनाव लड़ सके।
और अगर रायबरेली की अगर हम बात करें, रायबरेली से वो हार जाते हैं या फिर रायबरेली को जो है अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर ये सीट जो है वो फिर चुनाव होगा, उपचुनाव। तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा कौन होगा उन चुनावों में, तो हो सकता है शायद उस वक्त प्रियंका गांधी, लेकिन अभी तक जो है वो उम्मीद कम ही लगाई जा रही है कि प्रियंका गांधी जो है वो वहाँ से चुनाव लड़ाए। और ये कांग्रेस पार्टी जो है वो कतई होने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को खतरा है कि प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी की राजनीतिक जो कैरियर है वो खतरे में पड़ सकता है। तो स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है और लगातार जो है वो राहुल गांधी को ट्रोल भी किया जा रहा है और इसी ट्रोलिंग का जो है वो राहुल गांधी शिकार भी हो रहे हैं। और लगातार जो है वो एक मैसेज दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक राहुल गांधी की जो छवि खराब करने की जो उन्होंने एक 2014 से एक कोशिश की थी उसमें बड़ी कामयाब हुई है और लगातार चुनाव दर चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब होती जा रही है। और राहुल गांधी अपने ही चुंगल में, अपने ही बनाए हुए जाल में जो है वो लगातार फंसते जा रहे हैं। चाहे फिर उनका जो है चाहे झूठ बोलना हो सकता है वो झूठ इसलिए बोलते हो क्योंकि उनके सलाहकार जो है उनको ऐसा करने के लिए कहते हो। तो ये 2-3 बड़े कारण जो है वो राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहे और यही एक वजह है कि राहुल गांधी खुद के लिए ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी मुसीबत जो है वो लगातार बनते जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।